गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, सुबह का समय था। और इस बार ना प्रयागराज में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आ गई अपने बालकनी चिड़ियों को दाना देने के लिए। सुबह से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी थोड़ी समय के लिए रुकी हुई है। और चिड़ियों को दाना देने के बाद मैं फिर वापस आ गई अपने किचन में। तो चलिए, अब सुबह की शुरुआत होती है चाय से, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ग्रीन टी। अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी यूज किया है। और ग्रीन टी थोड़ा आजकल पी रही हूँ क्योंकि हेल्दी होता है। सुबह 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 की शुरुआत थोड़ी हेल्दी टी से होनी ही चाहिए। और यहाँ पर मैं अपना चाय सर्व करती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी। और उसके बाद आ गई मैं अपने रूम में। और यहाँ पर अव्यान मेरे से कह रहा था मम्मा पहले मेरे साथ खेल लो, और फिर मैंने पी चाय। चाय पीने के बाद वापस आई किचन में। मैंने रात छोले भिगोने को रखे थे, काबुली चने वाले। तो इससे पहले हम 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं छोले को कुकर में डाल रही हूँ, फिर इसमें ऐड करूँगी पानी, और फिर इसमें डाला नमक। और उसके बाद इसे हम प्रेशर लगाएंगे, 6 सीटी तक इसे हम पकाएंगे। और यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने रख दिया कुकर को। अब ये सीटी आने तक ये पकेगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने की रोटी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूँ का आटा और आधा कप मक्के का आटा, आधी कटोरी। और फिर इसमें ऐड करूँगी मेल्ट किया हुआ 2 चम्मच घी, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और दही। और इस आटे को गूँथते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इस दही से इसे गूँथना है। ये वाली रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप नान और कुलचा और तंदूरी खाते हैं तो बिल्कुल आपको स्वाद उसी की तरह फ़ील होगा। बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी भी है। आप ज़रूर इसे एक बार बनाइए। और फिर जब ये आटा हमारा डो कम तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट डो को गूँथना है और इस तरह से कपड़े को भिंगा करके इसे ढक करके 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देना। और जब तक आटा हमारा रेस्ट पर है तब तक यहाँ पर मैं छोले की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए, 1 प्याज बड़ा और एक मीडियम साइज़ पर, उसे बारीक कट कर लिया। प्याज हमारे चॉप हो चुके थे। अब कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 कली लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक, 1 इंच दालचीनी, 3 इलायची, 2 से 3 इलायची, थोड़े से लौंग, 1 स्टार और सहजीरा 2 चम्मच। और फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सूखे मसाले। इसका पेस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालिएगा, छोले में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ऑयल गर्म हुआ, उसमें डाले 2 तेज़ पत्ते, थोड़ी सी हींग और फिर चॉप किया हुआ प्याज। अब इन सबको हमें अच्छे से सौटे कर लेना है। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब करेंगे हम उस पेस्ट को ऐड जो हमने बनाया था। और फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ी सी पानी, जिससे मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुने। और मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे छोले बिल्कुल पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से सीख चुका है। और यहाँ पे मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर छोलों को इसमें डाल देंगे। और जब हमारे छोले अच्छे तरीके से भुन जाए तब यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ नमक। और नमक ऐड करने के बाद फिर से इसे अच्छे से भून लेना। फिर ऐड करेंगे पानी। पानी डालने के बाद फिर मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच छोले मसाले। और अब छोले को पकने के लिए हम दूसरी तरफ रख लेते हैं और इस तरफ मैं बना लूँगी रोटी। और यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे इस तरह से हम लोइयों में बांट लेंगे आटे को। लोई तो थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मोटी ही लीजिएगा, क्योंकि ये वाली रोटी ज़्यादा पतली नहीं मिलाएगी। और छोले यहाँ हमारे बन चुके हैं और यहाँ गैस ऑफ कर दूँगी मैं। और अब इस तरह से इसे बेलन से, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी हमें ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, रोटी थोड़ी मोटी ही बनेगी ये वाली, इससे इसका स्वाद और अच्छा आएगा। फिर इसे इस तरह से कपड़े की मदद से हमें तवे पर ही फुलाना है। और देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल रही है। और दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से बारी बारी करके फुला लेंगे। ये रोटी बहुत अच्छी बनी थी, प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अब छोले और रोटी हमारी बन चुकी है अच्छे से, तो पहले कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर मैंने छोले को सर्व किया
और फिर इस तरह से 2 रोटी लिए, उसमें 1 चम्मच घी ली और अच्छे से इसे हमें घी से मिला देना है। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरे हस्बैंड को तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर प्याज रख दे बिल्कुल देसी अंदाज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।